तुलसी माता का जन्म। बहुत समय पहले राजा धर्मध्वज और रानी के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम वृंदा था। वृंदा बचपन में से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। बड़े होकर वृंदा का विवाह असुरराज जालंधर से हुआ। जालंधर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी वृंदा का पतिव्रता धर्म। इसी शक्ति और पतिव्रत से जालंधर अजय बन गया। देवता असुर दोनों उसे मार नहीं सकते थे। जब जालंधर देवताओं पर हावी होने लगा तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वे साधु का रूप धारण कर वृंदा के पास गए और छल किया, क्योंकि जालंधर और भगवान शिव के बीच युद्ध चल रहा था और जालंधर एक शक्तिशाली असुर राजा था। उसे उसकी पत्नी वृंदा के सीतत्व के कारण अजय होने का वरदान प्राप्त था। जालंधर के प्रति वृंदा का निष्ठावान रहना ही जालंधर की विजय थी। इसलिए विष्णु जी ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के सीतत्व को भंग कर दिया। जैसे ही वृंदा का सीतत्व भंग हुआ, जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई। शक्तिहीन जालंधर का वध शिवजी ने किया और ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्ति मिली। वृंदा को जब छल का पता चला तो उसने अपने प्राण त्याग दिए। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे देवी, अब तुम धरती पर तुलसी के रूप में जन्म लोगी। तुम्हारी पूजा मेरी पूजा के बिना अधूरी होगी। इसी प्रकार वृंदा को पुनर्जन्म तुलसी के रूप में हुआ, जो केवल एक पौधा नहीं है। वे भक्ति, पवित्रता और सीतत्व का प्रतीक हैं। इसलिए उनके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है।